जिन कानूनों के तहत हमारे ऊपर जुल्म और ज्यादती की, उन कानूनों को खत्म करो। आप बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर बैठ गए अनशन पर, लेकिन कुछ जगह पर ग्वालियर में लाठीचार्ज हुआ। सबसे पहले तो भीम आर्मी, चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सबसे पहले तो उसको मैं कहूँगा कि वो पहले से ही उसकी राजनीति इस तरह की है कि वो नौजवानों को उकसा के अपनी राजनीति कर रहा है। ग्वालियर के भोले भाड़े लोग थे हमारे, उनको उन्होंने फंसा लिया और सारा का सारा जितना भी वहाँ ग्वालियर का हादसा हुआ है, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर की वजह से हुआ। लेकिन हम इसको राजनीति नहीं बनने देंगे, हम इसको सामाजिक स्तर से लड़ेंगे और अंत तक लड़ेंगे। गुज्जर समाज की जानी मानी हस्ती, या फिर यूँ कहे कि एक आंदोलनकारी, जिनका नाम वीरेंद्र सिंह गुज्जर, और लंबे समय से कई आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया और आज फिर से अपनी मांगें मनवाने के लिए अनशन पर बैठ गए। वीरेंद्र जी, आज क्या कारण पड़ गया कि फिर से आपको अनशन पर बैठना पड़ गया? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का, आपके साथियों का। ये बहुत ही बड़ा दुखद कारण है। देश को आज़ाद हुए 77 साल हो गए और जभी से ये मांग उठी चली आ रही है, और हमारे जनपद सहारनपुर के साथ भेदभाव और उन महान क्रांतिकारियों के साथ में जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान दिया, पूरी की पूरी कौम खप गई। सबसे पहले जब अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं था, सारे राजा रजवाड़े घुटने टेक चुके थे। इस सहारनपुर की धरती से कुंजा बहादुरपुर राजा विजय सिंह के नेतृत्व में 1822 में क्रांति शुरू हुई, जिसमें सर्व समाज के लोग हजारों लाखों की संख्या में बलिदान हुए। और ये आग लगती लगती मेरठ की धरती से धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में शुरू हुई। अंग्रेजों के पैर उखाड़ने का काम किया। सभी लोगों ने देश को आज़ाद कराने में बलिदान दिया, पश्चिम उत्तर प्रदेश का। सहारनपुर का कहीं जिक्र नहीं है। यही तो अफसोस मैं आपको बताना चाह रहा। एक भी शब्द कहीं इतिहास के पन्नों में, कहीं पाठ्य पुस्तक में आज तक कहीं भी नहीं है, जबकि अंग्रेज अपने गजेटियर में लिख के चले गए। चाहे कुंजे बहादुरपुर का हो, चाहे मेरठ का हो क्रांति, चाहे जिसने भी क्रांति की है, वो सच्चाई लिख कर चले गए। लेकिन यहाँ के इतिहासकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो आज अब जब सिर पर पानी उतर गया, पहले भी हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन जब सिर पर पानी उतर गया, अब कल 31 अक्टूबर को लौहपुर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो राष्ट्र निर्माता हैं, ऐसी उनकी जयंती के अवसर पर हमने संकल्प दिवस के रूप में मना के और अनशन पर बैठना मजबूरी हो गया। और हम कल भी हमने माननीय प्रधानमंत्री को मांग पत्र भेज दिया, आज फिर भेज दिया। जब तक अनशन हमारा जारी रहेगा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, अनशन जारी रहेगा और मांग पत्र हम माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष भेजते रहेंगे। अब लड़ाई करो या मरो, आर पार की लड़ाई होगी। अच्छा, ये कलश पीछे रखा है, इस कलश में कहाँ कहाँ की मिट्टियाँ आप लोगों ने एकत्र की है? ये भी बहुत बड़ा अभियान था हमारा, जो अभी आपको बताया है। 1822 की क्रांति कुंजा बहादुरपुर सहारनपुर की धरती से हुई। वहाँ से हमने शुरुआत की थी उन महान क्रांतिकारियों का जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना आपको बलिदान कर दिया। वहाँ की मिट्टी हमने कुंजा बहादुरपुर से स्टार्ट की, और जहाँ जहाँ भी क्रांतिकारी हुए हैं, जिन्होंने बलिदान हुए, फांसी दे दी, चाहे वो मेरठ की हो, सीकरी हो, उमराव सिंह हो, सैकड़ों जगह की हमने इसमें कलश में माटी, बलिदानी माटी हमने इसमें ली। और पद यात्रा करते हुए हम जंतर मंतर पर दिल्ली हमें पहुंचना था। 1 मार्च 2020 को शुरुआत की और 22 मार्च 2020 में हमें दिल्ली पहुंचना था। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि कोरोना की आपदा बढ़ी और 20 मार्च को हम दिल्ली पहुंच गए थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी, 22 मार्च का जनता कर्फ्यू लगा दिया। वो वहीं कलश हमको गुजर भवन में दिल्ली रखना पड़ा। अब हम 18 सितंबर को गुजर सम्राट मिहिर भोज की जयंती के उपलक्ष्य में उस कलश को हमने उसी तरह से उठाया
और उस कलश को लेकर हम जंतर मंतर पर पहुँचे और अपनी बात हमने वहाँ रखी और वहाँ हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया। तब उस कलश को लेकर हम गाड़ी पर रख के यहाँ लेकर आए। ये कलश यहाँ रखा है, इसमें उन महान क्रांतिकारियों की माटी है, बलिदानी माटी। इस माटी से हम माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, उन बलिदानियों का कसूर क्या है जो उन्होंने अपने आप को बलिदान किया और उनका एक भी पाठ्य पुस्तक में कहीं भी नाम नहीं है, कहीं इतिहास के पन्नों में नाम नहीं है। ये बहुत ही जुल्म और ज्यादती है। अब तो करो मरो की नीयत है इसमें, और कोई चारा अब हमारे पास नहीं है। अच्छा, आप बीजेपी से नेता भी है, क्या लगता है कि आपको बीजेपी पार्टी आपकी बात सुन रही है या सुनेगी? नहीं, क्यों नहीं सुनेगी। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और दिल से हूँ, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने जब जब हमने आवाज़ उठाई है, देखो बात उन्होंने उसकी तरफ को चले हैं। अभी आपके संज्ञान में होगा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में लाल किले से ये कहा है, जब तक जो भी कानून अंग्रेज़ों के जुल्म और ज्यादती की याद दिलाते हैं हम उनको समाप्त करेंगे। ये प्रण लेकर कहा और उन्होंने काम शुरू कर भी दिया है। अब हम मांग पत्र में ये भी दे रहे हैं उनको कि सबसे खतरनाक अगर कोई कानून था अंग्रेज़ों का बना गया तो जाति और धर्म की रेजिमेंट बना के जो हमारे ही लोगों के हाथ में बंदूक और लाठी डंडे दिए और उन महान क्रांतिकारियों पर अत्याचार किया और जुल्म अन्याय का शासन किया, तो इस कानून को सबसे पहले हटा के जाति धर्म की रेजिमेंट को हटा के भारतीय नंबर 1 नंबर 2 इस तरह से बना जा, या फिर जिन जातियों पे अंग्रेज़ों ने जातियों को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान के क्रिमिनल ट्राई एक्ट जैसे कठोर कानून बनाए थे, जन्मजात बागी क्रिमिनल घोषित कर दिया था, गुर्जर सहित उन सभी जातियों की रेजिमेंट बनाई जा, उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिले और उनको जो विमुक्त जाति का दर्जा उनको मिलता था जो समाप्त कर दिया, वो बहाल होकर उनको भी मुख्य धारा में जोड़ने का काम होना चाहिए। ये मांगे हमने माननीय प्रधानमंत्री को भेजे हैं और उस पर वो काम कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा, पहले किसी प्रधानमंत्री ने, किसी सरकार ने भी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि 1822 में राजा विजय सिंह के द्वारा सहारनपुर में प्रथम क्रांति स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति शुरू की गई है। ये माननीय प्रधानमंत्री ने अपने मुख से कहा है, ये छोटी बात नहीं है। बीजेपी सरकार में बहुत सारे आंदोलन हुए, लेकिन सरकार साल भर आंदोलन चलने के बाद, अनशन पर लोगों के बैठने के बाद सुनने को तैयार नहीं। आपको लगता है कि आपकी सुनी जाएगी? बिल्कुल लगता है जी, हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री हमारी बात सुनेंगे, क्योंकि हमारी मांग जो है लीगल है, कोई गलत नहीं है। ये अगर कोई हमारे साथ डिबेट करके बात करना चाहता हो तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जिन लोगों ने अपने देश के लिए बलिदान दिया है, शहीद हुए हैं, उनको पाठ्य पुस्तक में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किसी के पास जवाब नहीं है। हम उनसे पूछें कि जो अंग्रेज़ों ने जाति धर्म की रेजिमेंट बना के जुल्म ज्यादती का शासन किया, उनको समाप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कोई जवाब नहीं है। हम कहना चाहते हैं जिन लोगों पे क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा, कठोर कानून बनाकर उनको बागी करार कर दिया, तो उनको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, किसी के पास जवाब नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री इस काम को जरूर करेंगे, पूरी उम्मीद है। इसीलिए हम अनशन पर बैठे हैं, शांतिपूर्वक ढंग से, गांधीवादी तरीके से हम अपनी बात को मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष भेजने का काम कर रहे हैं और पूरा हमें उम्मीद है अगर नहीं होगा, मैं आपके माध्यम से और बता रहा, तो आज हम अनशन कर रहे हैं, हमें आमरण अनशन भी करना पड़े वो भी करेंगे और इससे आगे भी बढ़ना पड़ेगा, तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अच्छा, आपने बात करी है कि मोदी जी कहते हैं कि भाई जो अंग्रेजी कानून थे वो समाप्त होने चाहिए, लेकिन जो अंग्रेजी जो भवन है, अंग्रेजों के जो बनाए हुए भवन है, क्या वो भी ख़त्म होने चाहिए? नहीं, भवन तो हमारे देश के हैं, भवन क्यों ख़त्म होने चाहिए? अंग्रेजों ने बनाए थे। अंग्रेजों ने कहाँ बनाए? अंग्रेज तो वहाँ से मुट्ठी भराए थे, ये तो हमारे लोगों ने बनाए, अपनी मेहनत से बनाए हैं। भवन तो हमारे हैं, न तो नहर अंग्रेजों ने बनाई, नहर हमारी है। यहाँ जो कुछ भी बनाया है वो तो हमारे बलबूते बनाया, हमारे लोगों से बनाया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिन कानूनों के तहत हमारे ऊपर जुल्म और ज्यादती की, उन कानूनों को ख़त्म करके
भारतीय नंबर 1 नंबर 2 कानून बनना चाहिए। भवन हो या कोई विकास का कार्य हुआ हो, वो तो हमारे लोगों ने अपनी मेहनत से, अपनी मजदूरी से उससे बनाए हैं, उसको ख़त्म होने की ज़रूरत नहीं है। उसको कैसे ख़त्म कर देंगे? वो तो हमारी अपनी मेहनत की है। वो तो हम अच्छा, आप अनशन पर बैठ गए, आप अकेले ही बैठे या कुछ और संगठन भी आपके साथ है? नहीं, हमारे साथ संगठन देखो, अखिल भारतीय राष्ट्रवादी सेना संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय किसान यूनियन, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा, गुर्जर आर्मी, जो हमारे लोगों के अपने ही संगठन है। और लोगों के कल वो आई थी एक पथिक, कौन सी थी वह पार्टी, पथिक जनशक्ति पार्टी वाले लोग आए थे, समर्थन दे के गए, और लोग भी आ रहे, और धीरे धीरे सभी लोगों का समर्थन मिलेगा। फ़ोन कर रहे हैं हमें, और हमसे पूरा आश्वासन हमको दे रहे हैं, पूरा सहयोग मिलेगा। अच्छा, कुछ राजनीतिक अगर पार्टी आपको समर्थन देती है, क्या लेंगे आप? राजनीति पार्टी जो पहले सरकार में रही हैं, सत्ता में रही हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस रही है, उन्होंने तो कभी नाम नहीं लिया। उनके ही कारण तो आज इतिहास के पन्नों पाठ्य पुस्तक में नहीं है। वो क्या हमारा समर्थन कर लेंगे? जो और पार्टियां हैं जो सत्ता में रही हैं, उन्होंने तो कभी कुछ किया ही नहीं। जो नई संगठन, नई पार्टी बन रही हैं, वो चाहते हैं कि हम आपके साथ लगे, तो हम उनको चाहते हैं आओ साथ में इस लड़ाई को इकट्ठे होकर लड़ेंगे। लेकिन जैसे कांग्रेस पार्टी है, उसने तो किया ही नहीं। उसने तो झूठा इतिहास तैयार करके लोगों को परोसने का काम किया है। वो हमारी क्या मदद करेंगे? तो उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में ही अनशन पर बैठ गए, आपने इससे बाहर निकलने की क्यों कोशिश नहीं की? देखो, घर में इसलिए बैठ गए हैं, अनशन करना, आमरण अनशन करना, ये घर नहीं है, ये तो हमारा कार्यालय है यहाँ। पहली बात तो ये, घर में तो मैं आपको बताऊं, मैं संकल्प किया हुआ है, गांव मिरकपुर है मेरा, मैं संकल्प कर रखा इस बात का भी, अपने मिरकपुर गांव के अपने घर पे मैं उस दिन जाऊंगा जिस दिन ये कानून हमारे जो हमने मांग पत्र दिया है, इनकी पूरी पूर्ति होगी, सरकार इसे मान लेगी, पूरा कर लेगा, तब मैं अपने घर पे जाऊंगा। मिरकपुर जहां मेरा जन्मस्थली है, जब तक मैं नहीं जाऊंगा, जब तक इनकी पूर्ति नहीं होगी, ये भी मैंने संकल्प किया हुआ है। यहाँ मैं इसलिए किया है क्योंकि लंबा चलना है। मैं डीएम साहब के यहाँ कर दूं तो डीएम साहब के हाथ में तो कुछ है नहीं, प्रदेश सरकार के हाथ में कुछ है नहीं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से हमारी सीधी मांग है, लड़ाई अगर हमारी है तो माननीय प्रधानमंत्री से है, केंद्र सरकार से है, और यहाँ हम बैठ के अपनी बात को वहाँ पहुँचा सकते हैं, आपके जरिए पहुँचा सकते हैं। देखो, मीडिया बहुत बड़ा एक साधन है, आपके माध्यम से हम अपनी बात को वहाँ पहुँचा सकते हैं। शांतिपूर्वक तरीके से हम कर रहे हैं, प्रशासन हमारे साथ खड़ा है, आज भी यहीं खड़ा है, कल से ही हमारे साथ में, हमारी बात वहाँ पहुँच चुकी है। इंटेलिजेंट वाले रोज़ हमारी पता ले रहे हैं, एलआई वाले ले रहे हैं, हमारी बात पहुँच गई। ये बहुत बढ़िया तरीका है, हमने बहुत सोच समझ के यहाँ का निर्णय लिया है। आप बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर बैठ गए अनशन पर, लेकिन कुछ जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से, जहाँ पर आप ही के समाज को प्रदर्शन करना चाहिए था, वहाँ पर इतनी भीड़ हो गई, वहाँ पर लाठीचार्ज भी हुआ। उनको किस तरीके से देखते हैं? आप एक समझदार की तरह एक अनशन पर बैठ गए अपनी मांगों को रखने के लिए, और वहाँ पर ग्वालियर में लाठीचार्ज हुआ, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हादसा। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए जानबूझ के ग्वालियर में हमारे नौजवान लड़कों को, जो हमारे नौकरी कर रहे थे या पढ़ रहे थे, उनको फंसवाने का जो काम किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ग्वालियर के बाद में एक हमारे जैसे लोगों को सामने आना पड़ा, खुलासा करना पड़ा, और उसी पैटर्न को लोगों को इधर घुमाने के लिए हमने अनशन करने का काम किया। नहीं तो हम भी जानते हैं भाई, भीड़ कर लो, पूरा आंदोलन कर दो, टकराव कर लो। अब हमने इसका रास्ता दूसरा बदला है, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ भी प्रयास किया। जब 29 तारीख को यहाँ गुर्जर सम्राट मिहिर बहुत गौरव यात्रा निकली, वो लोग यहाँ भी चक्कर काट रहे थे कि यहाँ झगड़ा करा दें, लेकिन प्रशासन के सूझबूझ से, यहाँ के नौजवानों की सूझबूझ से, हमारे सभी संगठनों की सूझबूझ से शांतिपूर्वक निकला।
वहाँ कुछ नहीं कर पाए। फिर वो लोग वहाँ पहुँचे कैथल में, वहाँ चाहते थे वहाँ झगड़ा हो, वहाँ के लोगों ने बहुत समझदारी करी। फिर राजस्थान गए वो, वहाँ के लोगों ने समझदारी करी। ग्वालियर के भोले भाले लोग थे हमारे, उनको उन्होंने फंसा लिया और हमने बिल्कुल सिद्धम सीधा टक्कर लेकर उनको कहा कि तुम हमारे समाज को ऐसे गलत तरीके से फंसाने का काम बंद कर दें, ये काम गलत है। अपनी राजनीति करनी तो राजनीति राजनीतिक तरह से करो। कौन लोग हैं वो? देखो, तब मैंने बताया, सबसे पहले तो भीम आर्मी, चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद समाज पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सबसे पहले तो उसको मैं कहूँगा कि वो पहले से ही उसकी राजनीति इस तरह की है कि वो नौजवानों को उकसा के फंसा के अपनी राजनीति कर रहा है। हमारा समाज उसके भोले भाड़े समाज है, उसके चक्कर में फंस गया और सारा का सारा जितना भी वहाँ ग्वालियर का हादसा हुआ है, सब का सब भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर की वजह से हुआ। एक हमारा ही नेता उनके साथ लगा हुआ था, वो उनके भोलेपन में, अपने भोलेपन में उनके चक्कर में आ गया। भाटी जी, रविंदर भाटी जो है वो भोला भाड़ा है, उनके चक्कर में आ गया और सारा का सारा हादसा करवा दिया। मतलब ग्वालियर कांड राजनीतिक भेंट चढ़ा। राजनीतिक भेंट चढ़ गया। ये सामाजिक लड़ाई थी। ये देखो, ये जो संघर्ष चल रहा था गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का, ये सामाजिक लड़ाई है, ना कि राजनीतिक लड़ाई। लेकिन इसको राजनीति बना दिया। अब ये हमारी मांग पत्र है जो हम मांग कर रहे हैं, ये भी सामाजिक लड़ाई है। अगर हम इसमें राजनीति घुसाएंगे तो एक भी सिंगल मांग नहीं बन सकती। लेकिन हम इसको राजनीति नहीं बनने देंगे। हम इसको सामाजिक स्तर से लड़ेंगे और अंत तक लड़ेंगे। जो हमारे साथ सामाजिक संगठन आना चाहते हैं, हम हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं अपने जनपद के लिए, अपने महान क्रांतिकारियों को सम्मान मिले, अपने देश के लिए। जितनी हमारी मांगे हैं जनहित और राष्ट्रहित में है, कोई अपने हित में नहीं है। तो इसलिए हम सामाजिक स्तर से इस लड़ाई को लड़ेंगे। देखिए, ये हमारे साथ गुर्जर आर्मी के संस्थापक चौधरी वीरेंद्र सिंह जो अनशन पर बैठ गए हैं। इनकी बहुत सारी मांगे हैं और मांग खास जो मेन है वो है जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए कानून थे वो बिल्कुल ख़त्म किए जाए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स कर जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।